केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची भागलपुर, जहां पर उनकी मुलाकात हुई दीपक कुमार जी से, जो नगर निगम वार्ड संख्या 42 से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, क्रम संख्या 2। इनसे हमारे संवाददाता ओमकार झा की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं। जानते हैं ओमकार झा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा अक्टूबर में हुई थी और चुनाव संपन्न भी अक्टूबर में होना था, लेकिन कुछ कारणवश चुनाव टल गया और इस महीने दिसंबर में चुनाव होना है। पहला मतदान 18 तारीख को, दूसरा मतदान 28 तारीख को होना है। अक्टूबर महीने में चुनाव संपन्न होना था, लेकिन कुछ कारणवश टल गया। इस महीने में, दिसंबर के महीने में 18 तारीख को पहला मतदान है और दूसरा मतदान 28 तारीख को है। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ भागलपुर में है और यहाँ पे वार्ड नंबर 42 में वार्ड पार्षद के भावी प्रत्याशी दीपक कुमार से मेरी मुलाकात हुई। इनसे ही जानते हैं कि चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, क्योंकि एक यहाँ पे पूरे भागलपुर में जहाँ मेरी टीम घूम रही थी, सबसे कम उम्र के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं और काफ़ी शिक्षित हैं और शिक्षा लेके चुनावी मैदान में आए हैं, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर लेके आए हैं। देखते हैं, इनसे बात करते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं अपने वार्ड के सभी जनता मतदाता बंधुओं को, हमारे अभिभावक तुल्य हमारे चाचा जी घनश्याम पाल जी और सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दीपक कुमार वार्ड नंबर 42 से इस बार चुनावी मैदान में भी आया हूं और मैं पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं आप मैदान में? सर, चूँकि मैंने हमेशा से देखा है कि हमारा जो वार्ड है वो हमेशा से पिछड़ा रहा है जी। चाहे वो शिक्षा के अभाव में हो, चाहे वो सड़क में हो, चाहे नाला में हो, या महिलाओं की जो आज दुर्व्यवस्था है उसके कारण से हो। कुछ भी व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी है नहीं। स्मार्ट सिटी भी हमारा वार्ड और जो है हमारा शहर ये है, लेकिन फिर भी स्मार्ट सिटी से बाहर है हमारा वार्ड। आज भी हमारा वार्ड स्मार्ट सिटी से भी बाहर है। लेकिन मैं इस बार जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है शिक्षा को लेकर के। जी, बहुत अच्छी बात। हमारा जो वार्ड है वो शिक्षा में भी सबसे पीछे है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब है। यहाँ की निगरानी जो पूर्व में रहे हैं हमारे जो भी अभिभावक बनकर आए हैं पार्षद, उन्होंने भी ध्यान दिया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए। इस कारण से मैं इस बार का मैदानी चुनावी मैदान में उतरा हूँ, ताकि अपना जो है जो भी एम्बिशन लेकर के उतरा हूँ, मैं उसे आगे जीतने के बाद क्या क्या काम होगा? 10 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। देखिए सर, 10 की बात आप जहाँ तक करेंगे वहाँ तक मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो पहला काम होगा वो होगा शिक्षा पर। उसके अलावा मेरा पहला काम कोई नहीं है, क्योंकि हमारा वार्ड सबसे पिछड़ा हुआ है और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे दलित समाज के बच्चे हैं, कुछ ऐसे निचले तबले के बच्चे हैं जो कि कभी भी बड़े स्कूल में नहीं जा सक रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है और मैं शिक्षा को ठीक करने के लिए खुद अपने निगरानी में स्कूल को रखूँगा और काम करूँगा। पहला मेरा ये जो है उद्देश्य होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये दूसरी सबसे बड़ी बात होगी हमारी यहाँ पर पानी का जो जमाव है। पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है आज आप देखेंगे कि हमारा पूरा शहर को देख लीजिए, हमारे वार्ड को आपको हम लेकर के भी खुद चलेंगे सर, आप चलिएगा देखने के लिए। और सड़क कम मिलेगा, लेकिन जो है नाला भी जो देखेंगे सड़क से हमेशा ऊपर है। जल जमाव की समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी की जो समस्याएं हैं, आप देखेंगे कि पानी के अभाव में यहाँ की महिलाएं, यहाँ के भाई, यहाँ के बहनें हमारी, ये सारा 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाता है पानी लाने के लिए। यदि बिजली की आपूर्ति ठप हो जाए तो उन लोगों को पानी की सबसे बड़ी किल्लत होती है। मैं जीतने के बाद मैं ये वादा भी करता हूँ कि सबसे पहले पानी की भी समस्या को मैं दूर करूँगा। जब महिलाओं को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करेंगे? देखिए, चूँकि महिलाएँ जो हैं
वो उसे रीढ़ भी कहा जाता है हमारे समाज का। क्योंकि युवक है या पुरुष है वो काम पर निकल जाते हैं, लेकिन दिन भर क्या होता है कि महिलाएं अपने घर में रहती है, और महिलाएं जब घर में रहती हैं तो भोगना उनको पड़ता है। एकदम। उनको अपने पैर पर खड़ा करना है। तो खड़ा करने के लिए काफ़ी फंड भी आता है, निगम से भी लोन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। अगर निगम से जो लोन की सुविधाएं हैं वो सुविधा अगर हम महिलाओं को देंगे, अपने माताओं और बहनों को जब देंगे, तो ये है कि उसे मैं नए नए रोजगार के लिए प्रोत्साहित भी करूँगा। जैसे मान लीजिए कि सिलाई की सुविधा दे दिए, बिंदी बनाने का दे दिए, चूड़ी बनाने का दे दिए, कि आप अपने घर में रहते हुए भी आप अपने पैर पर जब खड़े हो जाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था आ जाएगी, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे और आप खुद अपने आप पर डिपेंडेंट होंगे। महिलाओं का जो ताकत है वो दिखेगा। जी, बहुत अच्छी बात दीपक जी। आइए अब हम इनके अभिभावक तुल्य से बात करते हैं, जिनके चहल कदमों पर दीपक जी चलते आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। आपके पुत्र या भतीजा चुनावी मैदान में है, इन्होंने बहुत सारी समस्याएं भी बताया, समाधान भी बताया, और क्या क्या काम हो सकता है सर? मैं घनश्याम पाल आपके चैनल का और आपको भी स्वागत करता हूं। मैं भी चुनाव लड़ा था जी, लेकिन शिक्षा के अभाव, पिछड़ापन के चलते लोग, ये अभी एक प्रथा चला है, शराब, पैसा, कपड़ा बांटो। ऐसा इसलिए करता है कि लोग को ये समझ में नहीं आता है कि हम ये कपड़ा लेके वोट दे रहे हैं तो मेरा क्या होगा। इस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है, और मैं दीपक को इसलिए मैदान में बोला कि तुम आ जाओ, कि ये एक पढ़ा लिखा और इसमें जो जज्बा देखे समाज सेवा का, कि अपना घर का काम छोड़ के ये समाज में जो लगता है, इसका जज्बा का हम बहुत कायल हैं जी। और उसी जज्बा को हम सलाम करते हैं, और समाज में घूम घूम के बोलते हैं कि एक पढ़ा लिखा एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा समाज बना सकता है। बहुत अच्छी बात। इसलिए हम इसको समर्थन किए हैं, और पूरे समाज में भी कहते हैं कि दीपक को आप आगे लाओ। युवा है, इसमें क्षमता है, कैपेसिटी है, इसको हम देखे हैं, जांचे हैं, परखे हैं। इसलिए मेरा तहे दिल से, और मैं काली पूजा समिति का अध्यक्ष भी हूँ, मैं भगवती को प्रार्थना करता हूँ कि भगवती आप इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि ये विजय हो और आपका सेवा में ये लगे रहे। यही मेरी कामना है। बहुत अच्छी बात सर, धन्यवाद। दीपक जी, यहाँ की जनता को संदेश क्या देंगे? देखिए, मैं अपने वार्ड के सभी अभिभावक, भाई बहन और अपने युवा साथियों से बस एक ही विनती करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस बार किसी भी बहकावे में ना आए, अपने मत का दुरुपयोग ना करें, सही जगह पर उपयोग कीजिएगा। आपने सबको मौका दिया है, एक बार मुझे भी मौका दीजिए, और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आपके विश्वास पर ही मैं खड़ा उतरूंगा। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। क्या नाम है आपका? जी, दीपक कुमार। आपका चुनाव चिन्ह? ढोलक छाप, क्रमांक संख्या 2। आपने देखा जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनकी सोच कितनी अच्छी है। उस सब तरफ काम करेंगे। सबसे पहले उस शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। इनका कहना है आपका सहयोग हमारी ताकत। मैं बार बार अपने वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। बाकी देखते हैं जन समर्थन, कितना जन समर्थन दीपक कुमार के साथ है, क्योंकि जनता मालिक है, जनता भगवान है। फिलहाल बने रहे कलालचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।